हाय गाइस, सो आई हैव अनदर सक्सेस स्टोरी एंड ये सक्सेस स्टोरी है मेरी एक मेल क्लाइंट की। मुझे ज़्यादा फीमेल्स ही भेजती हैं सक्सेस स्टोरीज़ एंड सो जब कोई मेल होता है मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में, मुझे बहुत खुशी होती है लाइक कि ओके, लड़के भी करते हैं, उनको भी हक है, मतलब उनको भी करना चाहिए काइंड ऑफ ए थिंग। तो येस, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई रिसीव दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। आप सुनोगे एंड या चलो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आई हैव द आउटरो। ओके, एंजॉय। Hello Antara ma'am, I hope you're doing well. So, I am here today to give you a life update after taking a consultation from you. Initially मैंने आपसे SP मैनिफेस्टेशन के लिए कंसल्टेशन ली थी एंड ऑनेस्टली इतनी जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे फेवर में आ रही है एंड आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि इतनी जल्दी चीज़ें बेहतर हो रही है। हाउएवर और भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो इम्प्रूव हुई है आपके कंसल्टेशन के बाद। एज इन आपने जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट मुझे समझाया एंड आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड कि भले आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपका कोई भी पर्सनल गोल हो, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. Not just my SP manifestation, but even other areas of my life, like my quality of thoughts, my mental health, and overall well-being. हर एक चीज़ में सुधार आया है just because of your guidance and आपने जिस तरीके से manifestation का concept को समझाया. Now I would like to share one more thing with you, which is that currently मैं एक rented property में रहता हूँ and काफ़ी समय से मैं एक फ्लैट की तलाश में हूँ and since a while I had been struggling to find a suitable property. Now, as this afternoon we were discussing and having a conversation, and me saying that all good things are happening left and right, I'm getting several opportunities, and likewise. तो क्या हुआ कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे फ़ोन किया एंड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ही आस्क्ड मी कि तुम्हारा जो फ्लैट्स का सर्च है उसको लेके क्या प्रोग्रेस हुआ। तो इग्नोरिंग द 3D आई सेड कि मेरा प्रोग्रेस अच्छा ही जा रहा है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी मुझे मिली है एंड आई एम प्लानिंग टू गो टू अ न्यू टाउन एंड चेक आउट दोज प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ एंड दिस हैपेंड राइट व्हेन वी वर हैविंग द कॉन्वर्सेशन दिस आफ्टरनून। सो मेरे पास एक ब्रोकर का नंबर है एंड उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ प्रॉपर्टीज़ का फ़ोटोज़ एंड डिटेल्स भेजा एंड उस टाइम पे आई कुड लाइक कनेक्ट द डॉट्स एंड फील दैट मैं अभी आपसे ही ये बात कर रहा था दैट सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी अभी अलाइन हो रही है, मुझे काफ़ी चीज़ों में मदद मिल रही है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन इम्प्रूविंग एंड साइमल्टेनियसली एंड रादर इंस्टेंटली उसी टाइम पे मुझे वो प्रॉपर्टीज़ का सजेशंस मिला. So the things, like how the things have been aligning after like taking the consultation from you, having you as my mentor, it's actually surprising because these are such things like my SP manifestation हुआ and ये property का जो मेरा search हुआ. I've been struggling for these things since a couple of years now. But आपके guidance के अंदर it's like इतनी जल्दी चीज़ें better हो रही है. I find it hard to believe, but I do convince myself that no, this is the reality that I am living in. Hence, to summarize my success story, I'd like to say that I can already feel and visualize myself moving into my new flat, our desired property, and living there happily and peacefully. And ultimately, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि भले ही आपका कोई भी गोल हो, जैसे SP manifestation, career related, money related, और property related, the ultimate concept of manifestation for each and everything remains the same. ऐसा बात नहीं है कि SP मैनिफेस्ट करना मुश्किल है या फिर करियर मैनिफेस्ट करना इजी है या फिर प्रॉपर्टी सबसे डिफिकल्ट है. थिंग्स डोंट वर्क दैट वे. इट्स ऑल अबाउट कि हम अपना ब्रेन को कैसे कंडीशन करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हैं. एंड विथ सच एक्सपीरियंस्ड कोचेज लाइक यू, एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज the sad part is that we live in a society जहाँ पे इतना pessimism है कि we end up settling for less. But thank you so much Antara ma'am for making me realize that I am limitless and I can achieve so much in my life. And I would highly recommend
your coaching and guidance to people out there who are struggling with manifestation and want to live the best life they can ever live. थैंक यू सो मच मैम, एंड आई एम श्योर कि आगे भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज मेरे साइड से आती रहेंगी. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी इन योर वॉइस सबसे पहले, एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे काइंड वर्ड्स बोलने के लिए. एंड यू डिज़र्व अप्रिसिएशन टू, यू डिज़र्व लाइक यू फॉलोड इट, यू परसिस्टेड, एंड इतनी जल्दी आपने सक्सेस स्टोरी शेयर की. इट्स क्रेजी. So yeah, thank you so much for persisting and for making this happen, and yes, many more to receive from you. बस ऐसे भेजते रहो सभी लोग, एंड यू एज वेल. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आप वॉइस में भेज दो, उन्होंने फटाक से भेज दिया. सो थैंक यू सो मच. एंड मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ इज़ दैट अगर आप फॉर वट एवर रीज़न कॉल सेशंस नहीं ले सकते हो, इट्स ओके, इट्स टोटली फ़ाइन. ठीक है, आपको डरने की, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि बाप रे अब मैं मैनिफेस्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, सक्सेस स्टोरीज़ भी भेजोगे. यू डोंट, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी. ठीक है, you don't have to take it if you don't want to take it, or if you cannot take it. ठीक है, you don't have to. आप फिर भी मैनिफेस्ट कर पाओगे. yes, आपको कोई वो कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज करा देते हैं. मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि यार हीलिंग करानी पड़ेगी. नहीं, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स रेपिटेशन. और ये बात मैंने सैमी से सीखा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर. एंड येस, आई डू प्रेफर गिविंग हर क्रेडिट, एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. सैमी इज़ लाइक द ओनली टीचर जिसको मैंने रिलीजियसली फ़ॉलो किया है. और कुछ टाइम ऐसा था कि मैंने कोई भी मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखना ही बंद कर दिया. इवन सैमी का मतलब मुझे शट डाउन चाहिए था. ओनली सक्सेस स्टोरीज़ वर माई होली ग्रेल. तो ऐसा भी टाइम आया है. सो इट्स टोटली फाइन. आई एम अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी पर्सन. मैं बहुत सारे सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ. कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत उब जाते हैं हम मैनिफेस्टेशन कॉन्टेंट से वगैरह. डोंट ओवरवेलम योर सेल्फ, डू वट फील्स राइट. ठीक है, अगर आपको ऐसा फील है कि यार नहीं मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, ले लो हीलिंग. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, फील होता है, करा लो. डोंट लिसन टू मी, डोंट लिसन टू एनी बडी. डू वट फील्स राइट टू यू एट द मोमेंट, ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो कि यार मुझे ये कराना चाहिए था वो. लेकिन वट आई एम टेलिंग यू इज़ डोंट पैनिक. ठीक है, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी, इट विल मैनिफेस्ट. एज लॉन्ग एज यू हैव द डिज़ायर, एज लॉन्ग एज यू वांट इट टू मैनिफेस्ट, इट हैज़ टू मैनिफेस्ट, इट विल मैनिफेस्ट. ठीक है, एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एज आई मैंशन लाइक कुछ लोग ऐसे पैनिक हो जाते हैं, यार मैं तो सेशन नहीं ले सकती, तो क्या मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप सेशन लो, आप ना लो सेशन, तो भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, 100% कर पाओगे. जस्ट रिमेंबर कि आपका जो मैनिफेस्टेशन का बेसिक्स वगैरह वो सब कुछ आपको समझ में आए. ठीक है, आपको पता हो सेशंस कहाँ पर हेल्प होती है. जब आपको पता ही नहीं है मैनिफेस्ट कैसे काम करता है, और 10 जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 10 अलग कोचेस से, 10 अलग चैनल से फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो. ऊपर से शायद आप परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो. आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपसे परसिस्ट ही नहीं हो रहा है, या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप गलत कहाँ कर रहे हो. इतना सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा वगैरह. तब जाके मैं आपको कहूँगी कि यस, सेशंस आर हेल्पफुल, ताकि आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिले, ताकि आपको ये जर्नी अकेला संभालना, मतलब ऐसा होता है ना कि अकेले अकेले आप करने की कोशिश कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो वगैरह. दैट्स व्हेन अ थर्ड पर्सन इज़ हेल्पफुल. लेकिन इफ़ यू कैन फिगर इट आउट ऑल बाय योर सेल्फ, तो आपको सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बट अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको सच में समझ में नहीं आ रहा, देन अ सेशन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. ठीक है, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पैनिक करो. ठीक है, लेकिन ये माइंडसेट भी मत रखो नहीं सेशंस अफोर्डेबल नहीं है, दिस एंड दैट. डोंट हैव दैट माइंडसेट. कोशिश करो आपका मनी माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग हो. एंड अगर उस वक्त फॉर वट एवर रीज़न यू आर नॉट एबल टू टेक, कोई और रीज़न दे दो कि नहीं मैं मतलब ट्राई कर लेती हूँ खुद से, उसके बाद नहीं हुआ, तो देन दैट काइंड ऑफ रीज़न दो. अब आपके माइंड में मैं बोल रही हूँ. ठीक है, सो यप, आई होप यू एन्जॉय दिस सक्सेस स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच फिर से शेयर करने के लिए आपकी सक्सेस स्टोरी. इट्स अमेजिंग. एंड या इस वीडियो के लिए इतना ही. चलो मैं रखती हूँ.